हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्ट्राइन के बारे में। मेनली जुडिशियल डॉक्ट्राइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं व्हाट डू मीन बाय डॉक्ट्राइन। तो दोस्तों, डॉक्ट्राइन एक प्रिंसिपल है, एक थ्योरी है, एक पोजीशन है जो कि अप्लाइड की जाती है टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ कोड और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में। बेसिकली जो डॉक्ट्राइन है वो अनेक प्रकार की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप कर दी गई है। आज हम इस वीडियो में अनेक प्रकार की डॉक्ट्राइन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। तो दोस्तों आपको हम बता दें, हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। जैसे पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स हैं, सेक्युलरिज्म है, जुडिशियल रिव्यू है, इस प्रकार से किसी भी प्रकार का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के लिए नहीं बनाया गया है हमारे भारतीय संविधान में। अब बेसिकली हम डॉक्ट्राइन का ऑरिजिन कैसे समझते हैं कि कहां से ये डॉक्ट्राइन का कॉन्सेप्ट निकला। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बेसिक ऑरिजिन है, फॉर्म होता है हमारे जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में, जब नाजी पार्टी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, चेंजमेंट लाया कि कुछ बेसिक लॉ को बचाया जाए। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, अब डॉक्ट्राइन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है। पहला हमारा बहुत फेमस केस है, दैट वाज केशवानंदा भारती केस 1973। The Supreme Court of India first time ruled that the Parliament has the power to amend any part of the Constitution. बेसिकली जो केशवानंद भारती केस है, इसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पार्लियामेंट के पास भी पावर है कि वो हमारे भारत के संविधान को चेंज कर सकती है, बट इट कैन नॉट अल्टर द बेसिक। लेकिन उसमें भी एक लिमिटेशन लगा दी कि वो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज नहीं होना चाहिए। हे फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, ये किसी भी स्टेट को तीन भागों में बांटता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर कोई पर्सन हमारा पार्ट है जुडिशरी का, तो वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का पार्ट नहीं हो सकता। मींस अ पर्सन कैन नॉट बी पार्ट ऑफ मोर देन वन ऑर्गन ऑफ द स्टेट। वन ऑर्गन शुड नॉट इंटरफेयर विद अदर ऑर्गन। बेसिकली किसी भी स्टेट के तीन ऑर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, और कोई भी एक ऑर्गन दूसरे या तीसरे की वर्किंग में इंटरफेयर नहीं कर सकता। वन ऑर्गन शुड नॉट एक्सरसाइज द फंक्शन डिजाइन बाई अनदर ऑर्गन। और दोस्तों, जो कोई तीनों में से कोई भी एक ऑर्गन किसी तीसरे या किसी दूसरे ऑर्गन की पावर्स, फंक्शन को असाइन नहीं कर सकता, उपयोग नहीं कर सकता। अब हम डिस्कस करेंगे इसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। आर्टिकल 50 ऑफ डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट्स जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो बेसिकली जो हमारा आर्टिकल 50 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, वो एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से पूरी रूप से अलग करता है। द स्टेट शैल टेक स्टेप टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव in the public service of state except there is no formal and dogmatic division of power. अब नेक्स्ट हमारा डॉक्ट्राइन है, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। तो बेसिकली ये पिथ का मतलब क्या है? पिथ का मतलब है ट्रू नेचर, सच्चा व्यवहार, एंड सब्सटेंस का मतलब है इसेंशियल पार्ट, किसी भी चीज का इसेंशियल पार्ट। ठीक है, तो अब इसका ऑरिजिन कहां से हुआ? जो बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस है, वाज एक्नॉलेज इन द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो डॉक्ट्राइन है हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिया था, और इट केम टू बी अडॉप्टेड अंडर द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस भारत में लागू हो गया था। अब ये दोस्तों एप्लीकेबिलिटीज की समझते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस इज यूजुअली अप्लाइड whether the question arises whether a particular law related to particular subject. बेसिकली ये पिथ एंड सब्जेक्ट वाला डॉक्ट्राइन है, ये एक क्वेश्चन है जब अराइज होता है किसी भी लॉ के रिगार्डिंग किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तब इस डॉक्ट्राइन को हम यूज करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो लास्ट डॉक्ट्राइन है, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। बेसिकली इसको इसलिए बनाया गया कि जब भी संविधान पार्लियामेंट द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई भी लॉ या एक्ट पास किया जाए, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तब डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स लागू कर दिया जाता है। इन सच अ केस फंडामेंटल राइट्स ओवरशैडो द लॉ एंड एक्ट एंड मेड इट अनफोर्सेबल। बेसिकली इस केसों में जो फंडामेंटल राइट्स है वो इक्लिप्स की तरह घेर लेता है उस लॉ और एक्ट को, और वो लॉ और एक्ट वायलेट हो जाता है। इसी में थर्ड पॉइंट है, इट इज ओनली अगेंस्ट द सिटीजन दैट दीज लॉस एंड एक्ट रिमेन्स अ डोरमेंट कंडीशन बट रिमेन्स इन ऑपरेशन। ये बेसिकली सिटीजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है।
अब हम डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या प्रोविजंस हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स इज कंटेन इन आर्टिकल 13। बेसिकली हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 13 पार्ट 1 में डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स को मेंशन किया गया है। डज नॉट अप्लाई। बेसिकली जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स है इसको पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द डॉक्ट्राइन्स एंड डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड जय श्री राधे।